Assalamu alaikum. This is Muhammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.1, question number 5 and 6. जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बड़ा खूबसूरत सवाल और इसके अंदर बात ये हो रही है कि आपने ये चेक करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करना है, और वो सर्कल जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है और वो सर्कल जिसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज अ टेंजेंट लाइन मौजूद हैं। सो आप जब सेकंड क्वाड्रेंट में उसको ड्रॉ करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि आपके पास एब्सिसा यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो माइनस ए और ए आपका उसका वहां पे सेंटर बन जाएगा, रेडियस ए होगा। इन दो फैक्टर्स के साथ आप उस इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड कर सकते हैं। और जब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो लाइंस गिवन की गई हैं। उन दो लाइंस के बारे में सवाल ये किया जा रहा है कि क्या ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइंस है। तो आपने कैसे चेक करना है? टेंजेंट लाइन को चेक करने के लिए एक फैक्टर होता है कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट लाइन, अगर आप वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें और वो रेडियस के इक्वल हो जाए, तो आप कहते हैं कि ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट लाइन है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम वहां से सेंटर फाइंड कर लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस के बाद सेंटर से लेके उस लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इस तरह से वो डिस्टेंस आएगा। अगर वो डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास बनने वाला डिस्टेंस है, ये चूंकि रेडियस के इक्वल है, लिहाजा वो लाइंस टेंजेंट लाइन है। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इनका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पे जरा गौर कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल क्या है? सवाल वो ये कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपने एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड करना है। सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कीजिए। किस सूरत में? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस ए। आप सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कीजिए जिसका रेडियस ए है। Find an equation of circle of radius a and lying in the second quadrant, और वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। Find an equation of the circle of radius a and lying in the second quadrant such that it is tangent to both the axes। अब वो दोनों के दोनों एक्सिस के ऊपर टेंजेंट भी बनाता है। ये आपका क्वेश्चन है जी। सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल। आप एक सर्कल देखेंगे जो कि आपका टेंजेंट लाइन बनाता है दोनों के दोनों एक्सिस के अंदर, और उसको डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाता हूं ताकि आपको डायग्राम के मुताबिक पता चले कि किस अंदाज से वो क्या सर्कल बनेगा। जी, ये आपके पास एक सर्कल है। अब सीन क्या है? सीन ये है कि वो कहता है कि दोनों के दोनों जो आपके एक्सिस हैं वो इसके ऊपर टेंजेंट लाइन बनाते हैं। सो आप देखिएगा कि हमने देखना है कि ये दोनों एक्सिस इसके ऊपर किस तरह से टेंजेंट लाइन बनाते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये दोनों के दोनों एक्सिस, ये आपके पास मौजूद है एक्स एक्सिस और इधर आपके पास है वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस इस सर्कल के ऊपर जस्ट लाइक टेंजेंट जो है वो नजर आपको आ रहे हैं। यहां पे आप देखिएगा, यहां पे आप इसका सेंटर बनाते हैं। अब ये जो, अगर आप गौर करें तो ये जो आपका यहां से ये डिस्टेंस है और उधर से ये डिस्टेंस है, चूंकि ये टेंजेंट लाइंस है और इसका रेडियस उसने दिया है वो ए है, तो जाहिर है रेडियस इधर भी ए है, रेडियस इधर भी ए है। सो यहां पे आप जो गिवन है वो डाटा लिखिए कि गिवन दैट, जो डाटा आपके पास गिवन है आप यहां पे वो मेंशन कर दीजिए। गिवन दैट आपका जो रेडियस है वो लिखिए। सबसे पहले जो रेडियस आपके पास है वो है r इज इक्वल्स टू a, ये आपको गिवन कर दिया गया। उसके बाद दूसरी चीज देखिएगा, अब इसका सेंटर अगर हमें मिल जाए तो बात ही बड़ी आसान हो जाती है। रेडियस तो मिल गया, सेंटर भी मिल जाए। सो सेंटर की जानिब जब चलते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा? देखें, सेंटर है आपका एच के, लेट्स सपोज दैट। अब यहां पे
चूंकि इस डायरेक्शन में भी मूव करते हुए यहां तक जो वैल्यू है वो a है, इधर भी वैल्यू a है, बट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आपके पास जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है और y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए जो इसका सेंटर है वो -a और a कंसीडर किया जाएगा। ये बात आप इधर से देखिए, यहां से जब आप इस डायरेक्शन में आते हैं, यहां पे पहुंचे तो डिस्टेंस तो वो पॉजिटिव ही है, लेकिन जब सेंटर की बात करेंगे तो वो -a आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट आपका a ही रहेगा। सो आपके पास सेंटर मौजूद, आपके पास उसका रेडियस मौजूद, सेंटर और रेडियस के होने की सूरत में आप बहुत इजीली उसको कैलकुलेट करके उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल वहां से बना सकते हैं। सो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज एक्चुअली x minus h square plus y minus k square is equals to r square. So यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, x माइनस इंटू माइनस a और ऊपर इसका स्क्वायर प्लस y माइनस a ऊपर इसका स्क्वायर और इज इक्वल्स टू रेडियस भी a है तो उसका स्क्वायर। सो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस a, ये आ गया इसका स्क्वायर, y माइनस a इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर। लो जी, अब इसको जरा हम प्रोसीड इस तरह से करते हैं कि ये आपके पास क्या बन रहा है, x प्लस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, उसके बाद आएगा प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये माइनस 2ay और वो जो a स्क्वायर राइट पे है उसको भी लेफ्ट पे ले आए, ये आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास रिजल्ट बच जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay और उसके बाद आ जाएगा प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आपके पास सर्कल, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब हम मूव करते हैं इससे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही खूबसूरत सवाल में ये कहा जा रहा है कि शो दैट द लाइन्स 3x minus 2y is equals to 0, 2x plus 3y minus 13 is equals to 0 are tangents to the circle this. Okay, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसकी जानिब अब हम मूव करते हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6। देखिएगा सवाल वो ये करता है कि आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन 1 फर्ज करें, मैं उसको कह देता हूं लाइन 1 है और वो है 3x माइनस 2y, एक ये लाइन है, इज इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन जो हमारे पास मौजूद है वो है 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें कहता है आर टेंजेंट्स टू सर्कल, ये जो दोनों लाइंस उसने दी हैं, ये दोनों की दोनों लाइंस टेंजेंट हैं इस सर्कल के ऊपर। अगर ये लाइन आप साबित करना चाहते हैं कि ये लाइन टेंजेंट टू द सर्कल, और सर्कल क्या है, सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। लो जी, मैंने ये साबित करना है कि ये जो लाइंस हैं दोनों, ये इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइंस हैं। अब देखें, अगर आप ये क्लैरिटी बना ले पहले से माइंड में कि ये करना क्या है, तो आपको काम करना आसान हो जाता है। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये लाइन टेंजेंट है
इसके ऊपर, तो क्यों ना हम ये साबित कर दें। देखिए एक सेंटर है और एक ये लाइन जहां पे टच कर रही है, टेंजेंसी पॉइंट जिसको कहते हैं। अगर इस लाइन के और मैं यहां पे ये बात लिख देता हूं कि इफ ये कंडीशन लिख देता हूं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन, अगर सेंटर और लाइन के दरमियान डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, अगर वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाए, देन यू कैन से दैट दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो फिर उस वक्त उसके ऊपर जो बनने वाली लाइन है वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। लिहाजा बहुत आसान काम है, हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि ये लाइन का इस सर्कल के साथ जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के इक्वल है। सो उसके लिए बहुत जो मेन बात है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो इसका सेंटर और रेडियस क्या है, फिर हम उस डिस्टेंस की जानिब मूव करेंगे। सो आइए पहले हम उसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस, यहां पे लिखता हूं, मैंने पहले सेंटर और रेडियस को फाइंड करना है। तो सेंटर के लिए कंपैरिजन करते हैं जब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ, तो मुझे कंपेयर करना है 2g को इसके x के कोएफिशिएंट के साथ जो कि 6 है। यहां से g की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। उसके बाद मुझे कंपेयर करना है 2f को इसके कोएफिशिएंट के साथ जो कि -4 है, और यहां से f की वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी, और c ऑब्वियसली 0 के इक्वल है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा इसका सेंटर। आपको पता है कि जो सेंटर होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का, वो होता है -g -f। इसके मुताबिक वो बन जाएगा -3 और -+2, ये आ गया -3 and 2। अब बात करते हैं रेडियस की। जाहिर है रेडियस का भी पता होना बहुत जरूरी है। तो रेडियस की जानिब जब चलते हैं तो रेडियस होता है r इज इक्वल्स टू g² प्लस f² -c। ये आ गया। इसको मैं लिखूंगा इसके अंदर, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूं। ये मेरे पास आ जाएगा g² जो कि 9 बन जाएगा, +4 और वो 0, तो ये आ जाएगा √13। लो जी, रेडियस आ गया 13। अब मेरा टारगेट क्या होगा? मैंने आपको जैसे ये ऊपर रेड में ये स्टेटमेंट बताई कि अगर सेंटर से इस लाइन के दरमियान आने वाला जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस के इक्वल हो जाए, तो आपका ये लाइन इसके ऊपर जो है वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी। सो क्यों ना हम अब टारगेट पहले सेट कर लें। अब देखिए मैं यहां पे लिखता हूं मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट ये है कि मैं फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से? डिस्टेंस फाइंड करूं सेंटर से टू लाइन, जो गिवन लाइन है। अब देखिए सेंटर में लिख लेता हूं। सेंटर मेरे पास है -3 and 2, और पहले लाइन 1 की बात करता हूं। लाइन 1 है 3x - 2y इज इक्वल्स टू 0। लो जी, अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला वो है ax1 + by1 + c mod ओवर, ये आपके पास आ रहा है a² + b² और ऊपर उसका स्क्वायर रूट। इसके अंदर अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे जी क्या डिस्टेंस आता है। सो d इज इक्वल्स टू, सबसे पहले a जो कि 3 है, x1 आपके पास -3 है, उसके बाद b -2 है, और y1 आपके पास 2 है, c 0 है, मॉड डिवाइडेड बाय a² जो कि 9 हो जाएगा, b² जो कि 4 हो जाएगा, 13
और ये देखिएगा क्या बनता है, -9 -4 ऊपर बन रहा है, तो ये आ जाएगा -13 मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, ये आ जाएगा 13 ओवर स्क्वायर रूट 13, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 13 आ गया जो कि रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3x माइनस 2y is equals to 0 is tangent to the circle, is tangent to the given circle, given circle। लिहाजा ये गिवन सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है जी। तो अब इसके बाद अब हम मूव करेंगे दूसरी लाइन की जानिब और देखेंगे कि क्या दूसरी लाइन भी इसके ऊपर टेंजेंट बनाती है या टेंजेंट बनती है। बिल्कुल जी, उसकी जानिब चलते हैं। दूसरी लाइन मेरे पास क्या है, मेरे पास दूसरी लाइन टारगेट उसी तरह, वही टारगेट दोबारा से टारगेट में लिख रहा हूं। टारगेट मेरा क्या है कि मैंने करना है फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से कहां तक, बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, बिटवीन सेंटर, सेंटर आपका क्या है, बिटवीन सेंटर एंड लाइन, सेंटर और लाइन के दरमियान। सो सेंटर देखिएगा, सेंटर वही जो पहले था C, और सेंटर हमने जो फाइंड किया है वो -3 और 2 था, जो पीछे मैंने यहां पे आपको लिख के दिया। सेंटर हमारे पास -3 और 2 है। सो सेंटर लिख के उसके बाद लाइन लिखता हूं और फिर इसको प्रोसीड करता हूं। सेंटर देखिए -3 और 2, और जो लाइन 2 गिवन है वो आपके पास मौजूद है 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मूला लिखिए, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। लो जी, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। ओके जी, d इज इक्वल्स टू, पहले आपके पास है a जो कि यहां पे 2 है और x1 -3 है, फिर आपके पास है b जो कि यहां पे 3 है और y की वैल्यू आपके पास यहां पे 2 है, फिर उसके बाद c जो कि -13 है, इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। अब जब आप बात करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, तो a का जो स्क्वायर है वो आपके पास 4 बन रहा है। सो यहां a आपके पास 2 है, इसका स्क्वायर कर देता हूं, b आपके पास 3 है, इसका स्क्वायर कर देता हूं, इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो जी अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन के बाद मेरे पास बन रहा है d इज इक्वल्स टू -6, ये आ गया, प्लस 6 माइनस 13, इसका मॉड डिवाइडेड बाय, अब आप देखिएगा इसको इस अंदाज से कि ये बन रहा है, इसका जो डिनोमिनेटर है 4 + 9 13 स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -13 स्क्वायर रूट divided by square root 13, so that is d is equals to 13 over square root 13। अक्सर आप देखते हैं कि कैसे बना ये ऊपर स्क्वायर रूट 13, तो आप ऊपर वाला जो 13 है इसको स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। सो क्या रिजल्ट आया, जरा गौर करें। रिजल्ट कुछ इस तरह से आया कि जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है जो कि कितना आया है, स्क्वायर रूट 13, तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल आ गया आपके पास उसके रेडियस के। तो आप इसको कह सकते हैं कि चूंकि ये रेडियस के इक्वल आया है, तो इससे रिजल्ट ये निकला कि हेंस द लाइन, कौन सी लाइन, हेंस द लाइन
आपके पास जो लाइन है वो है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 इज, अब वो टेंजेंट टू द सर्कल हो गई चूंकि आपने उसको प्रूव कर दिया, इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ये गिवन सर्कल के ऊपर जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास है 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, इस सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट लाइन बन गई। सो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी भी लाइन को टेंजेंट लाइन प्रूफ करना चाहें किसी सर्कल के ऊपर, तो आपने जस्ट वहां पे क्या करना है कि उस सर्कल के ऊपर आने वाली अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और दिखानी है कि ये उसके ऊपर बनने वाली लाइन टेंजेंट लाइन है, तो जस्ट यू हैव टू प्रूव दैट द डिस्टेंस इन बिटवीन लाइन एंड सेंटर, द डिस्टेंस इन बिटवीन लाइन एंड सेंटर, आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन आपका सेंटर एंड लाइन, वो अगर रेडियस के इक्वल आ जाए तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप ये बात क्लेम कर देते हैं कि इस लाइन को हम इसके ऊपर आने वाली टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से आपके पास जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला सर्कल था, कैसे हमने उसको सॉल्व किया, हमने उसके किस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिए और किस तरह से सेंटर और रेडियस को सपोज करके हमने उसकी इक्वेशन को बनाया। इसी तरह जब आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने देखा कि हमने डिस्टेंस फाइंड किया सेंटर से लेके उस लाइन के दरमियान, और वो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 13 बना जो कि रेडियस के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर टेंजेंट लाइन है। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।